स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नावली 2.5 का हमारा दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों पहले से आपने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो पहला पार्ट देख कर आइए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला यानी पांचवा क्वेश्चन दोस्तों। तो जो कि है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल दोस्तों हमारे स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि 4x² प्लस 9y का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy और उसके बाद माइनस 24yz और फिर माइनस 16xz। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो हमारी एक सर्वसमीका की तो मोटी मोटी सी हमारी यूज़ है। क्या दोस्तों हमारी सर्वसमीका का एक यूज है। किस सर्वसमीका का यूज़ है? तो देखिए हम अपने को इस तरीके को ध्यान से समझिएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम लिखना चाहें, अगर दोस्तों हम इस सवाल को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि भैया दो यक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल 2 का x का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लस हम इसको दोस्तों हम इसको देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इसी तरीके से हम इसको 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम इसे 2x, देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 2x और इसे क्या लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह लगा के हम इनका 2 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसे प्लस के साथ लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बस विशेष करके आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भैया? इसी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों प्लस के साथ। देखिए हम इसको प्लस के साथ लिख रहे हैं। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सूत्र होता है बच्चे। ये क्या होता है? -3xy होता है। क्या अभी ये -3x होता है तो यहाँ पे हम माइनस लगा कर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम माइनस लगा के लिख सकते हैं, तो हम माइनस लगा कर ही लिखना बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा 2 आ जाएगा। अभी जब हम लिखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। प्लस फिर उसके बाद आपका देखिए ये जेड का स्क्वायर चलेगा। यहाँ पे जो हमारा है ये -4z का स्क्वायर है, तो -4 ले लेते हैं, इसकी वजह से जो स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे हमने -4 कर लिया, तो ये हमारा जो है प्लस आया। ठीक, उस हिसाब से ये हमारा देखिए सूत्र के हिसाब से भी हम लिख रहे हैं अभी केवल +2। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लिखेंगे 3y, फिर उसके बाद -4z। ये कैसे लिख रहे हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए 4z प्लस 2 -4z। ठीक, फिर उसके बाद 2x। ठीक दोस्तों, अब ये हमने लिखा कैसे? मेन चीज़ तो यही है कि भैया आपने लिख कैसे दिया। आखिर आपने जो ये पूरा वृत्तांत देखिए, ये पूरा का पूरा जो हमारा आया हुआ है, आपने इसे लिखा कैसे? कुछ तो चीज़ रहा होगा, कोई तो पार्ट्स रहा होगा। तो उसी पार्ट को हम लिखने वाले हैं कि भैया देखिए जो यहाँ पे हमारी सर्वसमीका क्या लग रही है? सर्वसमीका क्या लग रही है? सर्वसमीका। देखिए सर्वसमीका, यहाँ पर देखिए दोस्तों सर्वसमीका का सूत्र हम लगाने वाले हैं। और कौन सा सर्वसमीका का सूत्र है ये किस सर्वसमीका का सूत्र है? तो हमारे जिस सर्वसमीका का सूत्र है दोस्तों उसको हम लिख लेंगे कि भाई ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2xy प्लस 2yz 2yz एंड लास्ट में होता है प्लस, यहाँ इसके लास्ट में प्लस 2xz। हमने उसी का इस्तेमाल यहाँ पर
कर दिया है, हमने उसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया है। जहाँ पे हमने इसमें देखिए, जहाँ पर हमने x बराबर 3y लिया था, ठीक, हमने यहाँ पे x बराबर 3y लिया है, y बराबर हमने -4z कर लिया है, और उसके बाद माफ़ करिएगा, y बराबर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पे y बराबर ये है और z बराबर हमारा ये है, और यहाँ पर x बराबर हमारा 2x है। तो इस तरीके से आप देखिए, इस पर जब सवाल लगाएंगे दोस्तों तो हमारा ये निकल के आता है। तो हमारा जो ये आप जो ये अभी मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, इस हाईलाइट को देखिए, क्योंकि यही हाईलाइट हमारा सूत्र है दोस्तों। क्या है? यही हमारा सूत्र है, ठीक। और यहाँ पर हमने y को जो है ये माना है और इसे हमने ये माना है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है क्योंकि जिससे आप आसानी से समझ सकें, तो मैंने इस पर रख दिया है, ठीक दोस्तों। अब आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि ये इस फॉर्म का पूरा बना हुआ है, ये इस पूरे फॉर्म का बना हुआ है, यानी ये पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो x है दोस्तों वो कितना है? वो कितना है? देखिए, वो है हमारा 2x। y कितना है दोस्तों? वो हमारा कितना है? 3y। और ये z, और ये z, हमने जो z था वो -4z माना था, तो इसलिए 4z का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है? तो जो हमारा दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, जो हमारा दूसरा नंबर सवाल है, मैं उसको लिख लेता हूँ कि 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 x y, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस 4 करणी में 2, और फिर इसके बाद -8x z। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी सेम सूत्र से लगेगा, सेम ही सूत्र है, कोई अलग से नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर जानते हैं तो एकदम आराम से जो है इसको लिखना है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। बस आपको ये लिखना है कि हम कैसे लिखें कि इसका जो है स्क्वायर करने पर ये आए। तो देखिए, एक चीज़ तो सेम है कि भैया करणी में 2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, और x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर होगा, यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, अगर आपके इधर लास्ट में माइनस है, अगर माइनस है तो इसका अर्थ है, देखिए जहाँ जहाँ पे माइनस है, x वाले में यहाँ पे माइनस है, x वाले में यहाँ पर भी माइनस है, पर y वाले में माइनस नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो आपका 4 करणी में 2 yz है, ये इसमें y और z है, इसमें जो y और z है इसमें माइनस नहीं है। इसका मतलब y और z वाला माइनस में नहीं है, तो यानी कि माइनस में कौन है? ये माइनस में है, तो हम इसे माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई माइनस करणी में 2x का स्क्वायर। अब उसके बाद आप क्या लगाएंगे? प्लस लगा लीजिए। अब देखिए, फिर यहाँ पर y का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं, y का स्क्वायर लिख देंगे, फिर आप प्लस लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8z है। अब देखिए, z का स्क्वायर तो z स्क्वायर होगा, पर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। कैसे करें कि ये 8 हो जाए? तो एक तरीके से कर लेते हैं, 2 करणी में 2, और यहाँ पे z, और यहाँ पर z, ये z का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों? प्लस। अब यहाँ पर 2 करणी में 2x, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू सेम और y का वैल्यू सेम, ठीक। अब यहाँ पे प्लस 4 करणी में 2, और y का वैल्यू क्या है आपका? y, और z का वैल्यू आपने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि 2 करणी में 2z, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पे माइनस, माफ़ करिए, प्लस और 8 लिखेंगे, ठीक। आप 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। यहाँ पे 2 - 2 करणी में x यहाँ पर था, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया अपने सवाल के साथ। तो थोड़ा सा यहाँ से आप जो है इसको क्रॉस समझिएगा, यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे हमने 2 - करणी में 2x लिखने के बाद फिर प्लस 2, फिर 2 यहाँ पे लिखेंगे हम y, यहाँ पे हम लिखेंगे y, और अब हो गया हमारा 2 करणी में 2x, क्या? 2 करणी में 2x, इस तरीके से हो गया कि 2y 2 करणी में 2x, ठीक। प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2 करणी में 2x 2z, ठीक, यहाँ पे 2z,
और ये आपका हो जाएगा माइनस करनी में 2x। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेम वही चीज़ लिखा है कि एक्स वाई प्लस जेड पर होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy, माफ़ करिए 2xy है तो ये वाई जेड हो जाएगा, फिर प्लस 2xz। ये इस फार्मूले पर लगा हुआ है, ये इस फार्मूले पर लगा हुआ है दोस्तों। तो इस पर जब हम देखेंगे कि ये हमारा इस पर लगा हुआ है तो बस कुछ नहीं करना है, बस बच्चे कुछ नहीं करना है। अगर आपको बस इतना समझ में आ गया कि ये जो हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं, अभी ये हम जो हाईलाइट कर रहे हैं ये हमारा इससे रिलेटेड है, हमारा इससे रिलेटेड है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बस एक बार फिर से अपने सवाल में बस इसी के को रखना है। तो हमारा जो x का वैल्यू है हमने माइनस करनी में 2x ले रखा था, फिर प्लस लगाएंगे हम और y की जगह पे y को रखेंगे, फिर यहाँ पे हमने z की जगह पे z को रख दिया, तो ये प्लस 2 करनी में 2z ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे और उसके बाद इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन के आएगा वो आएगा करनी माइनस करनी में 2x प्लस वाई, और ये आपका 2 करनी में z बराबर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों क्या, हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन, वो आता है हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन। तो जो हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए दोस्तों थोड़ा पहला सवाल जो हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल में दिया है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सूत्र लगने वाला है, बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम सूत्र है, x प्लस वाई का क्यूब। ऐसा सूत्र है कि x प्लस वाई का क्यूब। अगर ऐसा सूत्र हो तो आप कैसे लगा सकते हैं, सीधे सीधे देखिएगा। इसका जो सूत्र होता है वो है x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब, ये x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको माइनस 3xy करना है और एक ब्रैकेट में आपको x माइनस वाई रखना है। आप देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आप यहाँ पर प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो सब जगह माइनस रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको सब जगह पे प्लस लगाना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो सब जगह पे माइनस लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यानी सब जगह पे क्या है, प्लस है, यानी सब जगह पे प्लस है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ये इसी फॉर्म का दिया हुआ है, ये इसी फॉर्म में है। तो बस आपको क्या करना है बच्चों कि बस इसी फॉर्म में इसको ओपन करके लिख देना है और कुछ नहीं। तो अगर हम समझें कि ये है तो हम इसको ओपन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, देखिए हम इसी हिसाब से लिख रहे हैं, प्लस 3x के स्थान पे 2x और y के स्थान पर 1, और ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे 2x और फिर 1 की जगह पे 1। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 8x का क्यूब प्लस 1, अब यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6x, और ये हमारा बचता है 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हो गया 8x पर क्यूब प्लस 1, 6 दूनी 12x, देखिए यहाँ पे 12x स्क्वायर, और यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x। तो जो कि हमारा फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों, कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये जो है 8x पर क्यूब प्लस 1 12x, और ये हमारा जो है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लास्ट में प्लस है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों, देखिए प्लस माइनस का गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी सवाल गलती नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस गलती हो जाएगा तो हम उसको थोड़ा सा करेक्ट करके सवाल को कर सकते हैं, ठीक। बाकी आपका सवाल सेम रहने वाला है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का क्यूब। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैंने क्या कहा था, बस आपको करना क्या है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, x माइनस वाई पर क्यूब
ये देखिए सेम इसी तरीके का है। तो क्या करना है, एक्स पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब, फिर माइनस 3xy और उसके बाद x माइनस वाई, इस तरीके से लिख दीजिए। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो दोस्तों हमारा ब्रैकेट के अंदर x आएगा, यानी 2 का a का स्क्वायर आएगा, 2a का क्यूब आएगा, ठीक। और फिर हम माइनस बी का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3b इसका क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3x का क्या होगा 2a, फिर जो हमारा y है उसका क्या होगा 3b, क्या हो जाएगा 3b, फिर ब्रैकेट बंद, फिर हम जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a, फिर यहाँ पे माइनस 3b, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चे एक चीज़ तो क्लियर है, सवाल तभी आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसका कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक। अब देखिए 2a का जब हम क्यूब खोलेंगे तो ये हमारा खुल के आएगा 8a पर क्यूब, 8a पर क्यूब माइनस जब हम इसको खोलेंगे तो आएगा 27b पर क्यूब, फिर जब हम इसको खोलेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, ये 18 और ये b मिल के हो ए बी बन गया। अब यहाँ पे आएगा 2a माइनस 3b। चलिए अब देखिए, अब ये 8a ऐसे ही 8a पर क्यूब माइनस 27b पर क्यूब, अब देखिए माइनस 18 दूनी 36, तो 36a स्क्वायर b, क्योंकि ए का गुणा यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, 18a का गुणा जब हम इससे करेंगे तो 18 तिरिक 54 और ये a और ये b स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक दोस्तों। अब चलिए देखते हैं तीसरा आंसर हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, माफ़ करिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, थोड़ा हम यहाँ से अलग कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन को अलग करने से बेहतर है कि हम पहले 3 क्वेश्चन लिख दें। 3/2 x प्लस 1 का क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वरीयता देते हैं और थोड़ा सा इसको जो है पेंट वेंट कर लेते हैं, जिससे कि इसकी इज्जत अलग ही तशरीफ़ फरमात हो, ठीक। चलिए जय श्री राम का नारा है, भारतवर्ष हमारा है। चलिए देखिए, अब इसके बाद 3/2 x प्लस 1 का क्यूब। अब इस पर अगर आप चाहें तो फिर से आप वही सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा दोस्तों, x प्लस वाई का होल क्यूब का। इसी के सूत्र से हम इसको खोलेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि हमारा 3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर देखिए माइनस कब रहता है, जब माइनस होता है। अगर हमारा प्लस है, अगर हमने प्लस रखा है तो हमें प्लस ही रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो हर जगह पे प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होने वाला है, सिंपल सी बात है। 3x है तो 3/2 x, और यहाँ पे फिर क्या है y है तो फिर से 1। अब ब्रैकेट के अंदर 3/2 x प्लस 1, ठीक, हमने इसको लिख दिया 3, ये हमारा प्लस x हो गया, ठीक दोस्तों, इस चीज़ को समझे रहिए। अब ये 3 है, जब हम इसको ओपन करेंगे 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा 9, माफ़ करिएगा 27, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, ठीक दोस्तों। यहाँ पे 3 त्रिक 9 और ये 27, और ये हो गया हमारा x पर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 1 ऐसे ही। अब देखिए ये प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा 9x बटा 2 और ये बटे में हो जाएगा 3/2 x के साथ प्लस 1, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये तो ऐसे ही 27x पर क्यूब बट्टा 8 प्लस 1 प्लस, अगर इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे तो 9 त्रिक 27x स्क्वायर बटा 4 प्लस इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे तो 9x बटा 2। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है दोस्तों वो क्या रहा है, 27x स्क्वायर प्लस 1, 27x स्क्वायर बटा 4 और प्लस 9x बटा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक दोस्तों। आपके उत्तरमाला में इसी को लिखा है, बस आगे पीछे करके लिखा होगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका ये आंसर भी एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि x माइनस 2/3 y और ये आपका क्यूब, थोड़ा सा वरीयता देते हैं, मैंने बोला है थोड़ा सा वरीयता दे के सवालों को करिए, जिससे कि सवालें भी आपसे खुश हो और आपको एकदम आसानी से आएँ।
हाँ भैया, सवाल का खुश होना बेहद ज़रूरी है, सवाल का खुश होना बेहद ज़रूरी है। सवाल अगर खुश रहेगा तो आपको आएगा, नहीं रहेगा तो फिर भी आएगा, और क्या, थोड़ा सा कहीं पर मामला आपका बिगाड़ सकता है, और क्या। हाँ, सवाल क्यों नहीं आएगा भाई, जब आप पढ़ेंगे तो आएगा क्यों नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस पर करेंगे जब हम, इस पर भी सेम हमारा वही चलेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का। तो इसका जो सूत्र है वो जानते ही हैं आप, एक्स पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब, फिर इसके बाद 3xy, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई, कि इसका प्रयोग करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक्स पर क्यूब माइनस माइनस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2/3 वाई, इसका क्यूब लिख देंगे, फिर -3, फिर एक्स, और फिर ये वाई आपका 2/3 वाई, फिर आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 2/3 वाई, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसको आप गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे जब गुणा कर लेंगे तो एक्स पर क्यूब माइनस, अब इसको खोलेंगे तो ये 8, ये आपका 8 खुलेगा, और नीचे 27 आ जाएगा, और वाई का करेंगे तो वाई पर क्यूब हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए, इनका गुणा जब हम करते चलेंगे, जब हम इनका गुणा करते चलेंगे, 3x और 3x का गुणा 2 में करेंगे तो 6, और ये वाई के साथ ये रहेगा तो 3 दूनी, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, और ए एक्स और वाई की वजह से ये एक्स वाई हो जाता है, और ये हमारा बटा 3 हो गया। अब देखिए, ये हमारा भी ए एक्स माइनस 2/3 वाई इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब करना क्या है आपको, एक्स पर क्यूब, ये एक्स पर क्यूब माइनस 8/27 वाई पर क्यूब माइनस, देखिए 6x में गुणा करेंगे तो 6x² y/3, फिर यहाँ पे माइनस माइनस का करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12x और y का स्क्वायर, और 3 तिरिका 9, ये हो जाएगा 3 तिरिका 9। तो देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम काटेंगे 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 एक का 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों लास्ट में एक्स पर क्यूब माइनस 8y पर क्यूब बटा 27 माइनस, ऊपर बचेगा 2x² y, यहाँ पे बचेगा प्लस 4/3 एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा दिया हुआ है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया हुआ है। बेहद रोमांचक और मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ही क्या है दोस्तों, 99/3। क्या है, 99/3। देखिए दोस्तों, इसको हमें एकदम आराम से करना है। तो करना क्या है, हम 99 को लिख सकते हैं, सर्वसंख्या के प्रयोग से करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1, 100 - 1 का क्यूब। हम इसको इस तरीके से, यानी इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि 99 को हम भैया इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर हमने इसको 100 - 1 लिख दिया, देखिए 100 - 1 का क्यूब लिख दिया, तो अब इसका मतलब है कि हम इसमें अपना x - y का क्यूब, x y - का फार्मूला लगा सकते हैं। इसका मतलब तो ये है, यानी जो हमारा फार्मूला था x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy और x - y, इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और लिखेंगे 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3xy, ठीक, और ये x - y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब जब इसका क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 0, फिर इधर 2 0, फिर इधर 2 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जब इसका हम गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा -300, फिर इसका बचेगा 100 - 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इसको फिर से लिख देते हैं। अब देखिए -1 माइनस, अब ये 300 का गुणा जब हम अंदर करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, ये हमारा 30,000 हो गया। इसका गुणा इधर कर देंगे तो हमारा क्या, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 300 हो जाएगा। जब दोस्तों हम इनको सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, चलिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे आप समझ सकें। जब हम इसको पूर्ण रूप से सॉल्व कर लेंगे, जब हम इसमें कोई गलतियाँ नहीं छोड़ेंगे और
एक एक अक्षर को जब हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 9 7 0 2 9 और 9। ठीक दोस्तों, तो करना क्या है, आप इस वाले को और इस वाले को जोड़ लेंगे, आप इस वाले को और इस वाले को जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको और इसको जोड़ने पर जो आया रहेगा उसमें से इसको घटा देने पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 102 का क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। तो इस पर हम लोग कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, x³ + y³, ये सूत्र लगा सकते हैं, जिसमें क्या कौन सा सूत्र लगेगा, x², माफ़ करिए, x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस 3xy और x + y, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो हम कल भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x पर क्यूब प्लस यहाँ पर 2 पर क्यूब प्लस 3x x और y, फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2, क्योंकि xy है। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक जो है जीता जागता सा ये पड़ा हुआ है। अभी ये 8 प्लस, अब देखिए 300 और ये हमारा पड़ जाएगा कितना, 600 और ये रहा हमारा 100 और ये प्लस हमारा 2। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से पूरी तरीके से लैस होकर सवालों को लिखते चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे कि भैया हाँ चलो, ये आपका जो है 600, यहाँ पर 600 को जो है 60,000 हो गया, और ये हमारा 1200, इस तरीके से हमने इसको अपना भाई लिख दिया कि हाँ ये हमारा 1200 हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, जब हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इन सारे को जोड़ने के बाद वो होगा 10612008। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 99/8 का क्यूब। ये हमारा है कि 99/8 का क्यूब। तो दोस्तों इसमें एकदम आसान है, हम क्या करेंगे, 1000 - 2 का क्यूब, और सेम वही आप सूत्र को लगाएंगे, x पर क्यूब माइनस y पर क्यूब, या माफ़ करिए ये क्यूब लगाएंगे, x - y का क्यूब। तो जो क्या होता है, x पर क्यूब माइनस y पर क्यूब माइनस 3xy, और क्या होता है दोस्तों, x - y। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भैया 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे -3, x का क्या है 1000, और फिर y का क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1000 - 2। ठीक, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 बार देखिए जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया 8, इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -6000, इस तरीके से, और ये हो गया 1000 - 2। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये हो गया -8। इसका गुणा जब हम कर देंगे तो इसके गुणा करने के बाद ये हो जाएगा इतना, और जब इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा +1200, ये हो जाएगा +1200। ठीक दोस्तों, इसके बाद ये हमारे पास देखिए ये बचेगा 1200। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन के आएगा दोस्तों वो आएगा माफ़ करिएगा 99/4, यहाँ पे आएगा 4, 99/4011992, ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा इसका। अब इसके बाद हमारा सवाल स्टार्ट होता है 8वां सवाल। क्या दोस्तों, 8वां सवाल, जो कि हमारा 8वां सवाल है। 8वां सवाल बहुत उम्दा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं सवालों के अंदर, एकदम मक्खन वाले सवाल है। 8वां सवाल देखिए दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला हमें दे रखा है 8a का स्क्वायर, 8a पर क्यूब, माफ़ करिएगा 8a पर क्यूब, b पर क्यूब प्लस 12a का स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर।
इस तरीके से। तो आप अगर देखिए दोस्तों तो इस पर ध्यान दीजिए, देखिए सवाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर पूरे पर फोकस करिए, इस पर बेहद जो है रोमांचक ढंग से फोकस करिए कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो मुझे तो इसके अंदर एक फार्मूला दिख रहा है, मुझे तो इसके अंदर एक फार्मूला दिख रहा है। वो कौन सा फार्मूला है तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो हमारा x प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला है। वो कैसा है, x प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला है। कैसा है, देखिए ये हमारा जो है x पर क्यूब लिखा है, ये हमारा x पर क्यूब लिखा है, फिर ये हमारा y पर क्यूब लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा प्लस ये हमारा 3a और b है, ठीक। और यहाँ पर फिर उसके बाद माफ़ करिएगा यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई हम ले रहे हैं तो एक्स और वाई ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है, तो और अंदर क्या है एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखें तो थोड़ा सा देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 2a का क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 2a दिख रहे हैं ना, और ये आपका देखिए यहाँ पर 3 2a, हाँ लगभग सही है, 3 2a आई थिंक 3 2a, हाँ। अब उसके बाद आपको गुणे, अब देखिए यहाँ पे आपको y किया है, ठीक। अब उसके बाद आपको x का वैल्यू कितना है 2a, और ये प्लस कितना भैया y का ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप देखेंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये इस फॉर्म का लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे इस फॉर्म का कहाँ से लिखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये वाली लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, और ये आपका जो है ये वाला पूरी लाइन एक्स वाई की वजह से चल रही है, तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी होगा, और यहाँ पर भी बी होगा, देखिए यहाँ पर भी हो, और ये भी बी होगा कि नहीं होगा भाई, ए बी पर है ना, ये तो हमें एक्स वाई पे निकाला था, तो ये बी अगर रहेगा तो यहाँ पे 6b हो जाएगा। और जब 6b का 2a प्लस बी वाले में गुणा करेंगे तो देखिए एक बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 6 स्क्वायर बी हो जाएगा, अच्छा 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा एक बार 12a स्क्वायर बी हो जाएगा, और दोबारा जब हम इसमें करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6ab का स्क्वायर, ये इस फॉर्म का बनेगा। तो इस वजह से हमने जान लिया कि ये जो है किस फॉर्म का है, x प्लस वाई का, तो यानी x तो हमारा ये है और y हमारा ये है, तो हम अगर इसको इस तरीके से लिख दें कि 2a प्लस बी का क्यूब, तो हमारा ये सही है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा कि 2a प्लस बी का क्यूब, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक। अब इस बात को आप उचित तरीके से समझ कर रखिएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को अपने। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 8a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, और ये b, ठीक, ये b प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए सेम सवाल, बस आपको पहले वाले में यहाँ पे माइनस के प्रॉब्लम्स बस किए गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। बस आपको मैंने कहा ना कि आप इसके फॉर्म को बस उसी तरीके से बना लीजिए। तो भाई अगर देखा जाए तो ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है x माइनस वाई के क्यूब बराबर एक्स पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब और माइनस 3xy बटा माफ़ करिए इंटू XY, ये यही लिखा हुआ है। तो इसके प्रयोग से अगर आप इसको रखेंगे, मैंने रखकर बताया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सवालों को करने वाला हूँ, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे यहाँ पे क्या लिया 2a, क्योंकि ये 2a का, देखिए 2a का क्यूब है ना, ये 2a का क्यूब है, तो x बराबर हमारा 2a हो जाएगा, फिर ये हमारा माइनस और ये हमारा b हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और भी उम्दा। देखिए क्या दिया हुआ है 27
27 बस आपको देखिए पहला पहला जो है पकड़ना पड़ता है, उसके बाद आपको पकड़ना नहीं पड़ता है, आपको फिर उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती हैं। प्लस 225 ए पर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा 3 का देखिए क्यूब है, माइनस ये हमारा 5 ए का क्यूब पूरा क्यूब है, -3, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 ए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है 3 - 5 ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर क्यूब, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब -3xy और फिर x माइनस वाई को अंदर, तो x माइनस वाई को लिख सकते हैं आप, तो आप लिखेंगे 3 - 5a का क्यूब। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि हाँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है हमारा 3 - 5a का क्यूब है। ठीक दोस्तों, अब चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है 64a का क्यूब -27b का क्यूब -27b का क्यूब -144a² b और फिर क्या है प्लस 108 ए बी का क्यूब, माफ़ करिए स्क्वायर। अगर आप इसको लिखेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा 4a का क्यूब। ठीक, ये हमारा फिर क्या बनेगा 9b, माफ़ करिए 3b का क्यूब माइनस फिर उसी तरीके से 3 4a और ये 3b। ठीक, 4 3 12। ठीक, देखिए उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे आप लिखेंगे 4a ठीक 4a माइनस फिर आपका 3b। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको ये मिलेगा, मैंने बताया है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है कि भैया मैंने x माइनस वाई के क्यूब से जब इसको सॉल्व किया तो मुझे x स्क्वायर माइनस वाई पर एक्स पर क्यूब, थोड़ा देखिए मेरे मुंह से स्क्वायर्स क्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, उनको थोड़ा आप फेस मत करिएगा। 3xy ये आपका x माइनस वाई, तो मैं ये तो आपका पूरा लिखा है, ये यही लिखा है, इसी पर लिखा है। अब मैं क्या करूँगा कि बस x माइनस वाई पर इनको रख दूंगा। तो जब मैं इनको रख देता हूँ तो 4a माइनस 3b मेरे पास क्यूब का आंसर आ गए हैं। तो मेरे पास 4a माइनस 3b ये मेरे पास आंसर में है। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि दिया हुआ है 27p। क्या दिया है 27p पर क्यूब -1/216 माइनस 9/2p पर क्यूब स्क्वायर प्लस प्लस 1/4 और ये p। दोस्तों जब हम इसको देखेंगे तो ये भी हमारा सेम वही है x माइनस क्यूब का। ये देखिए यही वाले सवाल से हम एकदम जो है इसको लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम इसी पर हम लिख लेते हैं, तो हमारा जो x आएगा वो यहाँ पे आएगा 3p। क्या आएगा दोस्तों 3p, और ये हमारा क्या आएगा, ये 6 का क्यूब है तो इसलिए यहाँ पे 1/6 का क्यूब। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट सेकंड वाले वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा 9 से लेकर पूरा 16 तक के। ठीक, इससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस वीडियो को, जिससे कि हम अगला वीडियो और ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।